हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई। देखिए, कल हमने सीखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आता है, अर्थमेटिक की जान है। आज देखेंगे नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के योग की, उनकी संख्याओं के योग कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे 1+2+3+ चलता 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 मान लो 45 तक पहुंच गया और आपसे पूछ रहे इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे? क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n का जो मतलब है ना, इधर n का जो मतलब है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, ठीक है भाई। देखिए, इसमें क्या है, अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पेपर में। ऐसे तो नहीं भाई 1+2+3+6 होता है फिर, है ना? तो ये सब अपन वहां नहीं करेंगे। हम क्या, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला उतारेंगे। n इंटू ब्रैकेट n+1/2, ठीक है। 1 से लेकर 45 तक टोटल नंबर कितने हैं? 45, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 45। यहां कितना आ गया? 45 + 1 46 इंटू में 2। ये फॉर्मूला है भाई, इसको उतारो, ठीक है। इसको काट दिया तो कितना आ गया भाई? पहले 20 से किया, कितना आ गया? 1900। फिर 3 से किया 135, तो कितना आ गया मेरे भाई? 1035। इसका आंसर आ जाएगा। इन सभी 1 से लेकर 45 तक जितने भी अंक आएंगे उनका टोटल कितना आएगा? 1035। आई बात समझ में? उतारो भाई। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए, पेपर में पूछा जाएगा 50 से लेकर 100 तक के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पचास से लेकर 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कैसे आएंगे मेरे भाई? देखिए, पहली कंडीशन क्या कहती है? इनके बीच कौन कौन से नंबर आते? इनके बीच आते 51, 52, ऐसे चलते चलते 99 तक। इन सभी का योगफल ज्ञात करना है, जोड़ना है भाई हमें, ठीक है। कैसे आएगा? तो मेरे भाई इसका एक मेथड है, 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक सभी का योगफल ज्ञात करते हैं। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक का योगफल ज्ञात करके 1 से लेकर 99 के योगफल में से घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 51 से लेकर 99 तक का योगफल बचेगा। आई बात समझ में? देखिए कैसे करता हूं। फॉर्मूला याद है, n इंटू n+1/2। तो मेरे भाई पहले केस में n की नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? 99 इंटू 100/2 माइनस। अब इसमें से माइनस क्या क्या? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग हमने माइनस किया। क्यों? इसके अंदर हमने ऐड कर चुके थे। यहां से हमें तो 51 से लेकर 99 तक का ही चाहिए जो पूछा है। क्या आएगा? संख्या कितनी है? 50 इंटू 51/2, ठीक है। 50 बार, 25 बार, तो कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया
45 और 4 49। ठीक है, और ये कितना आएगा मेरे भाई? 12 50 और 25, 12 75। इनको लेस किया, 5 14 14 में से 7 गए 7, 8 8 में से 2 गए 6, और यहां कितने बच गए? 4 4 में से 1 गया 3। तो मेरे भाई 51 से लेकर 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आया? 36 75। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अब मेरे भाई आगे क्या दे दे? देखिए यहां क्या दे दे? संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या दे दिया हमें? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। देखिए कैसे आएगा? 1 के स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, ऐसे चलते 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 10 तक का स्क्वायर दे दे हमें। ठीक है, कहेगा सभी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई? देखिए भाई फॉर्मूला क्या है? n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 6, फिर ऊपर इंटू 2n प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए डालते हैं, नंबर कितने हैं? 10 है। 10 इंटू 10 प्लस 1 11, जल्दी हो जाएगा भाई। 20 और 1 21 अपॉन में 6। देखिए 2 से काटा 5 बार, ये 3 बार, इसको काटा 7 बार, 7 या 21, ये कितने आ गए? 77 इंटू 5। क्या आएगा मेरे भाई? 35 और 3, 35 और 3, यह आ गया 38। 385 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, एक बार इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतारिए। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है मेरे भाई। केवल 2 3 को छोड़कर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। तो मेरे भाई प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 5 7 9 और आपके 11। ठीक है, कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। देखिए 2 और 3 को तो छोड़ दे, ये खुद कह रहा है 2 और 3 को छोड़कर। 5 का वर्ग किया, कितना आया मेरे भाई? 25। 24 का भाग दिया, शेषफल 1 है। 7 का वर्ग किया 49, 24 का भाग दिया मेरे भाई, शेषफल 1 आया। तो इसी पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है मेरे भाई? आपसे पूछे 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर में 24 से भाग देने पर शेषफल
क्या प्राप्त होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन क्या देगा, 4, डी में 3, सी में 5 और डी में 6। ठीक है, तो मेरे भाई क्या प्राप्त होगा, मैंने अभी आपको बताया है किसी भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो आप देखोगे सारे प्राइम नंबर है पहली बात तो। ठीक है, और 24 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। 11 के स्क्वायर में 24 का भाग दिया, शेषफल 1 प्राप्त होगा। 13 में दिया 1 प्राप्त होगा, 17 में दिया 1 प्राप्त होगा, 18 में दिया 1 प्राप्त होगा और 23 में दिया 1 प्राप्त होगा। सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, शेषफल कितना आ गया, 5। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से भी बेसिक चीजें हैं ये बिल्कुल, और आपसे पूछ लेगा तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है किसी भी प्राइम नंबर के वर्ग में यानी स्क्वायर में 24 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई क्या फॉर्मूला था, योगफल, खाली योगफल। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का। क्या फॉर्मूला था, n इंटू ब्रैकेट n+1/2। ठीक है, वर्ग आ जाए तो वर्ग आ गया, मैंने क्या कहा था, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, वर्ग का योगफल ज्ञात करना। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n+1 ब्रैकेट इंटू 2n+1/6। ठीक है, अब क्या आ जाए, घन आ जाए। घन आ गया तो कैसे ज्ञात होगा मेरे भाई, आप जानते हो, ये जो है ना, ये पूरा यहां उतार दो, n इंटू ब्रैकेट n+1/2 का स्क्वायर, बस खाली स्क्वायर करना है, घन ज्ञात हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं एक एक क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे, सीधा लिखोगे, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 10 इंटू 11/2, क्या आ गया मेरे भाई, 55। इधर आओगे, इधर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, चलते चलते 10 तक के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 10 संख्याएं सीधा फॉर्मूले में डालोगे, n इंटू 11 इंटू 21/6। भाई ये क्या है, 10 डालोगे 20 और 1 21, 2 से काटा मेरे भाई 5 बार, ये 3 बार, ये 7 बार, ये कितना आ गया, 77 इंटू 5, क्या आएगा, 385। अब मान लो घन आ जाए, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसी प्रकार 10 तक के घन का योगफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे, सीधा फॉर्मूला, 10 नंबर है, ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 2। ठीक है, काट दिया, ये स्क्वायर लगा दिया, कितना आ गया 55। तो मेरे भाई 55 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और ये 30, 30 25, इसका आंसर आ गया फटाफट। आई बात समझ में, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए मेरे भाई, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई 24 से भाग होता है। ठीक है, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई 24 से भाग होता है। देखिए कैसे, यह हमेशा 24 से भाग होगा, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 11 12 13 और ये 14, भाग देके देख लीजिए, 24 से पूरा पूरा जाएगा, 2 बार 7 बार। ठीक है, आई बात समझ में, आगे तो हटाते हैं इसको।
देखिए भाई, प्रथम n विषम संख्या मैंने आपको कल बताई थी, ओड नंबर, ठीक है, का योगफल याद करना है। देखिए पहले छोटी सी चीज समझिए आप। पहले ये देखिए विषम संख्या क्या क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। इनका योगफल क्या होगा आप देखोगे, 4, 4, 5, 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, टोटल कितना आ गया 25। देखिए ये क्या है, विषम संख्या 1 और 3, इनके बीच नंबर आता है 2, 2 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ठीक है। ओनली 3 और 1, 2, 3, इनके बीच में क्या आता है, 3 आता है, तो क्या कर दिया, 9 का वर्ग कर दिया। देखिए आप 9, 4, 9, 16, 25 सारे क्या है, एक वर्ग है। तो मेरे भाई, तो आपको कुछ बात समझ में आई होगी। हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ये देखना है कि इनके बीच की संख्या कौन सी है। 2 इधर है, 2 इधर है, तो ये 5 है, तो 5 का खाली वर्ग करना था, यानी 25, यानी इनका सम कितना आएगा, 25। आई बात समझ में? आगे तो लिख लो, प्रथम n विषम संख्याओं का वर्गों का योग कितना होता है, n²। n क्या है, बीच का नंबर, यानी ये बीच का टर्म। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी लास्ट में कितना आ रहा है, 9, 9 + 1 अपॉन में 2, यानी 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, आपसे पूछ ले 1, 3, 5 चलते चलते 99 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आपको खुद पता है कि ये क्या है, विषम संख्या, और मैंने अभी क्या बताया था, n²। अब बीच का नंबर क्या आएगा इसमें, बीच का नंबर क्या आएगा, लास्ट में कितना है, 99, 99 + 1 अपॉन में 2 और उसका स्क्वायर कितना आ गया, 100, 100 में 2 से डिवाइड किया 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यानी 2500। क्या आ गया इसका, 2500 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछ ले 50 से लेकर 50 और 100 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कैसे आएगा देखिए, पहले तो ये देखो कौन कौन सी संख्या इनके बीच में आते, 51, 53, इसके बाद 99 तक। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1, 3, 5 और 99 तक का योगफल ज्ञात कर लेते हैं पहले। 5 ऐसे चलते चलते 99 तक का योगफल ज्ञात किया, आगे बात। और इसमें से माइनस क्या कर दिया मेरे भाई, हमने कर दिया 1, 3 + 5 + 49 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई अभी हमने इसका ज्ञात करा था, टोटल कितनी संख्याएं थी, ये संख्या थी 50। 99 + 1 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 का स्क्वायर आ गया। ये कितनी संख्या है मेरे भाई, 49 + 1 टोटल 50, 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया का स्क्वायर। अब तो याद आपको होगा ये कितना आएगा, 2500, ये कितना आएगा, -625। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, ठीक, 9, 9 में से 2 गए 7। ठीक है मेरे भाई, यहां कितना आ गया, 4, 4, 14 में से 6 गए 8, और ये 1 का 1, 1875 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1875। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप इजी समझिए इसको।
लिखो भाई अगला पॉइंट, प्रथम n सम संख्याओं के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आप बेसिक से सीखिए। क्या आ गया, 2+4+6 सारी सम संख्या, इनका सम क्या 12 आ गया। क्या आ गया 12, या फिर इससे ज्यादा नंबर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए भाई फॉर्मूला n इंटू ब्रैकेट n+1 का ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरे भाई n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3, लास्ट में 6 में 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3 इंटू 4 यानी 12, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 3+1 यानी 4। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, चलते 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 कहां तक आ जाए, 98 तक आ जाए। तो हमसे पूछे इन सभी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे। आपको पता है ये क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से भाग दिया, टोटल नंबर कितने आ गए इसके 49 इंटू 50। क्या आ जाएगा मेरे भाई 45 और ये 24 50 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 50 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आपको 1-2 बार प्रैक्टिस की, 1-2 बार हाथ में से निकाला, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या आ जाए, सम संख्याओं के आ जाए वर्गों का योग ज्ञात करना। तो मेरे भाई कैसे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जोड़ के देखते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 3 और इधर क्या आएगा 2n आएगा। यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे काट के देखिए आप 4 + 16 + 36 क्या आ गया 40 और 16 56। इससे निकाल के देखिए n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, यहां कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 6 और 7 और ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, ये 8 और 7 56। ये यूज होता है बड़ी से बड़ी संख्या जब आ जाती है ना, बड़ी से बड़े नंबर, जैसे 20 आ गया। अब पेपर में एक एक लिखो भाई अगला पॉइंट, प्रथम n सम संख्याओं के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आप बेसिक से सीखिए। क्या आ गया 2+4+6 सारी सम संख्या, इनका सम क्या 12 आ गया। क्या आ गया 12, या फिर इससे ज्यादा नंबर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए भाई फॉर्मूला n इंटू ब्रैकेट n+1 का ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरे भाई n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3, लास्ट में 6 में 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3 इंटू 4 यानी 12, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 3+1 यानी 4। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, चलते 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 कहां तक आ जाए 98 तक आ जाए। तो हमसे पूछे इन सभी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे। आपको पता है ये क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से भाग दिया, टोटल नंबर कितने आ गए इसके 49 इंटू 50। क्या आ जाएगा मेरे भाई
45 और ये 24, 24-50 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24-50 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आपको एक दो बार प्रैक्टिस की, एक दो बार हाथ में से निकाला, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या आ जाए? सम संख्याओं के आ जाए वर्गों का योग ज्ञात करना। तो मेरे भाई कैसे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जोड़ के देखते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 3 और इधर क्या आएगा? 2n आएगा। यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे काट के देखिए आप, 4 + 16 + 36 क्या आ गया? 40 और 16 56। इससे निकाल के देखिए n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। यहां कितना आ गया? 4। यहां कितना आ गया? 6 और 7 और ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, ये 8 और 7 56। ये यूज होता है बड़ी से बड़ी संख्या जब आ जाती है ना, बड़ी से बड़े नंबर, जैसे 20 आ गया। अब पेपर में एक एक स्क्वायर को निकालोगे, फिर ऐड तो नहीं करोगे ना आप। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 से डिवाइड किया मेरे भाई, 10 आ गया। तो क्या आएगा? 2 10 यानी 2 इंटू 10 और ये कितना आ गया? 11 और ये कितना आ गया? 21 और डिवाइड में आपने 3, ये कितना आ गया? 77 और इंटू 2 यानी 154 और 0 का 0 यानी 1540 इसका आंसर आ गया। फटाफट मेरे भाई सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगला पॉइंट मेरे भाई, बढ़ते और घटते नंबर संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे मेरे भाई कुछ नंबर आ गए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद आ गया 3 + 2 + 1। ठीक, इनका योग ज्ञात करना है। देखिए क्या आएगा? 3 6 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 1 16। ठीक है, ये तो इनका योग आ गया। या हम ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता है 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, बीच में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक, इसी प्रकार बड़ी संख्या आ जाए। देखिए कहां तक आ गए? 50 तक। 50 के बाद क्या हो गया? डाउन मार गया। बहुत से बच्चे छोड़ आएंगे जिनको नहीं पता, कुछ भी नहीं करना था। 50 का बीच का नंबर होगा मेरे भाई। क्यों? देखिए 4 के बाद इधर से डाउन हुआ। ठीक है, 50 क्या होगा? बीच का नंबर। बस 50 का स्क्वायर करना था, 2500 करना था हमें, और कुछ भी नहीं करना था। आगे बात समझ में? ठीक है, देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसे पूर्णतः काटे। सबसे पहले छोटी पावर देखिए, 4 की पावर 61 सबसे छोटी, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ क्या बच गया? 4 की पावर 1। इधर क्या बच गया? 4 की पावर 2। इधर 4 की पावर 3। ठीक है,
इनको सोल्व किया, 1 + 4 + 16 + 64 है ना। ये कितना आ गया मेरे भाई, 70 और नहीं 80 और 5 85। अब मेरे भाई 85 के फैक्टर कर रहे हैं तो मेरे भाई अब 85 से मेरे भाई 85 के फैक्टर किए तो क्या आ गया, 5 × 17 आ गया। लिखो भाई अगला पॉइंट, प्रथम n सम संख्याओं के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आप बेसिक से सीखिए। क्या आ गया, 2 + 4 + 6 सारी सम संख्या, इनका सम क्या 12 आ गया। क्या आ गया 12। या फिर इससे ज्यादा नंबर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए भाई फॉर्मूला n इंटू ब्रैकेट n + 1 का ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरे भाई n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3, लास्ट में 6 है, 6 में 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3, 3 × 4 यानी 12, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 + 1 यानी 4। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, चलते 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 कहां तक आ जाए, 98 तक आ जाए। तो हमसे पूछे इन सभी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे, आपको पता ही है क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से भाग दिया, टोटल नंबर कितने आ गए इसके 49 × 50। क्या आ जाएगा मेरे भाई 45 और ये 24 50 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 50 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आपको 1 2 बार प्रैक्टिस की, 1 2 बार हाथ में से निकाला, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या आ जाए, सम संख्याओं के आ जाए वर्गों का योग ज्ञात करना। तो मेरे भाई कैसे, मतलब 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जोड़ के देखते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन में 3 और इधर क्या आएगा 2n आएगा। यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे काट के देखिए आप, 4 + 16 + 36 क्या आ गया 40 और 16 56। इससे निकाल के देखिए n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, यहां कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 6 और 7 और ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, ये 8 और 7 56। ये यूज होता है बड़ी से बड़ी संख्या जब आ जाती है ना, बड़ी से बड़े नंबर, जैसे 20 आ गया। अब पेपर में एक एक स्क्वायर को निकालोगे, फिर ऐड तो नहीं करोगे ना आप। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 से डिवाइड किया मेरे भाई 10 आ गया, तो क्या आएगा 2 10 यानी 2 × 10 और ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 21 और डिवाइड में आपने 3, ये कितना आ गया 77 और इंटू 2 यानी 154 और 0 का 0 यानी 15 40 इसका आंसर आ गया। फटाफट मेरे भाई सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगला पॉइंट मेरे भाई
बढ़ते और घटते नंबर संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे मेरे भाई कुछ नंबर आ गए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद आ गया 3 + 2 + 1, ठीक। इनका योग ज्ञात करना है। देखिए क्या आएगा, 3 6 10 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 1 16, ठीक है। ये तो इनका योग आ गया। या हम ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता है 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, बीच में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक। इसी प्रकार बड़ी संख्या आ जाए। देखिए कहां तक आ गए, 50 तक। 50 के बाद क्या हो गया, डाउन मार गया, बहुत से बच्चे छोड़ आएंगे जिनको नहीं पता, कुछ भी नहीं करना था। 50 का बीच का नंबर होगा मेरे भाई, क्यों, देखिए 4 के बाद इधर से डाउन हुआ, ठीक है। 50 क्या होगा, बीच का नंबर, बस 50 का स्क्वायर करना था, 2500 करना था हमें, और कुछ भी नहीं करना था। आगे बात समझ में, ठीक है। देखते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसे पूर्णतः काटे। सबसे पहले छोटी पावर देखिए, 4 की पावर 61 सबसे छोटी, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 1, इधर क्या बच गया 4 की पावर 2, इधर 4 की पावर 3, ठीक है। इनको सोल्व किया, 1 + 4 + 16 + 64, है ना। ये कितना आ गया मेरे भाई, ये कितना आ गया मेरे भाई, 70 और नहीं 80 और 5 85। तो मेरे भाई अब 85 के फैक्टर किए तो 17 पंजे 85 होता है, मगर इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। 25 30 10, तो क्या करते हैं, एक 4 इधर से ले लेते हैं, ये 4 की पावर 60 हो गई, इंटू 4 हो गया, और ये 85 हो गया। तो इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 × 85 यानी 340, और 340 में हमेशा 10 से डिवाइड होता है, यानी ये क्या आ गया, बी आपका राइट आ गया, यानी ये नंबर पूरा 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन कल मिलते हैं, ठीक है। कल देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, बेहतरीन बेहतरीन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, खाली वही क्वेश्चन लाऊंगा नंबर सिस्टम से, फालतू कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। और सभी को धन्यवाद मेरे भाई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सभी को धन्यवाद।